गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है नंबर प्ले का ही पार्ट 12 में क्वेश्चन दिया, फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द डिजिटल रूट ऑफ 8 डिजिट नंबर is 5. What will be the digit root of? What will be the digital root of 10 more than that number? 10 more than that number. कोई भी देखिए, कोई भी 8 डिजिट नंबर है, कोई भी 8 डिजिट नंबर है जिसका डिजिटल रूट क्या है? 5 है। तो बोल रहा है कि उस नंबर से 10 मोर, अगर मान लीजिए वो कोई डिजिट जो है 8 नंबर का होगा, जैसे 3 4 6 2 3 4 5 3 3 6 7 6 8 है, इसका मान लो डिजिटल रूट 5, वो होगा नहीं जी, होगा या नहीं होगा इसको ऐड करने में पता चलेगा 5 है। तो इससे 10 मोर 56 है, तो मतलब सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा अगला 66। इसका क्या डिजिटल रूट होगा? तो आप जानते क्या है, आप ये जान रहे हैं कि डिजिटल रूट 1 to 9 का साइकिल चलता है। मतलब जो भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, अगर किसी डिजिट का 5 है तो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? एक और जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। अगले नेक्स्ट का एक और जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। अगले नेक्स्ट का एक और जुड़ जाएगा, मतलब 1 to 9 का साइकिल चलता है। तो 8 डिजिट का डिजिटल रूट क्या है? 5 है। तो 10 मोर, तो 9 मोर के बाद सेम होगा, 9 मोर के बाद सेम नंबर आएगा। 9 आफ्टर 9 consecutive number, the digital root will be same यानी कितना होगा? 5 ही होगा आफ्टर 9, क्योंकि 1 to 9 का साइकिल चलता है। तो आफ्टर 9 भी 5 होगा। तो 10 मोर दिया है, मतलब आफ्टर 10 मतलब एक और ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 1, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डिजिटल रूट। 10 मोर नंबर के बाद कौन सा आ जाएगा डिजिटल रूट? तो टोटल 6 होगा। आई बात समझ में? इसको रिपीट कर देता हूं मैं कि देखिए 9 का साइकिल चलता है, 9 के बाद फिर अगेन वही नंबर रहेगा, उतना ही डिजिटल रूट होगा। यही पीछे पढ़े हैं। तो 10 मोर कह रहा है, तो 10 मोर तो मतलब 9 के बाद एक और आएगा, तो 9 के बाद एक और का मतलब 5 है, तो डिजिटल रूट एक और कितना हो जाएगा? 6। आई बात समझ में? तेरा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्या है?
राइट एनी नंबर जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बाय रिपीटेडली एडिंग। कोई भी सीक्वेंस है नंबर, कोई भी ऑटोमेटिक नंबर ले लीजिए, 21 ले लीजिए, इसमें ऐड करते जाइए 21 11 कितना हो जाएगा आपका 32। फिर इसमें 32 में 11 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 43। फिर 43 में 11 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 54। 54 में 11 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 65। तो आप देख रहे हैं ये कह रहा है कि राइट एनी नंबर जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर बाय रिपीटेडली एडिंग। मान लीजिए आपने 21 ले लिया, एग्जाम्पल के लिए 21 ले लिया, उसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। 32 में 11 जोड़ेंगे 43। 43 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54। 54 में 11 जोड़ेंगे 65। फिर 65 में 11 ऐड करेंगे तो 76 आएगा। अब कह रहा है व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नंबर शेयर और ऑब्जर्वेशन। इनका डिजिटल रूट कितना होगा। 21 का कितना है 3, इसका क्या है 5, इसका क्या है 7, इसका क्या है 9, इसका क्या है 1 6 11 यानी 2, ये कितना हो जाएगा 7 6 13 4, यानी 2 का अंतर पड़ रहा है आपको। 2 का है ना अंतर, ठीक 2 का अंतर है, +2 +2 +2 0 में +2 +2 +2 का अंतर है। यानी ये ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि 11 अगर हम जोड़ रहे हैं तो 2 का अंतर आ रहा है। कितना 3 था तो 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 2 हो गया, 9 के बाद 0 आता है 2 हो गया, फिर 4 हो गया। यानी 9 पर क्या रहेगा आपका सेम नंबर आएगा, 9 रहेगा। आफ्टर 9 का साइकिल चलता है तो 9 तक सेम रहेगा। 10 11 2 नंबर बढ़ा तो 2 नंबर बढ़ गया, 10 11 2 नंबर बढ़ा तो 2 नंबर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, हमने ऑब्जर्व किया कि जितना भी आपका डिजिटल रूट रहेगा आफ्टर जो है 9 सेम रहेगा। इसके बाद 2 का जो 11 है तो 2 बढ़ गया सब में, 2 का सब में डिफरेंस आया। आई बात समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहने का मतलब इसका यही था कि 9 तक तो सेम रहेगा, 9 पर सेम रहेगा। इसके बाद 11 जब जोड़ रहे हैं तो 2 हमें ऐड कर रहे हैं ज्यादा, तो सबका डिजिटल रूट 2 ज्यादा हो जाएगा। थर्ड दिया है क्या, what will be the digital root of what will be the digital root of the number 9a plus 36b plus 13। अब इसमें देखिए ए और बी वेरिएबल दे दिया है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या है 9a plus 36b plus 13, इतने को कॉमन ले लेंगे 9a plus 4b plus 13। ये देखिए क्या है 9 का मल्टीपुल है,
9 का मल्टीपुल है, ये कुछ भी नंबर होगा लेकिन है तो 9। जब ये 9 रहेगा तो इसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा 9, और इसका कितना है 13, ऐड कीजिए 22, फिर क्या हो जाएगा डिजिटल रूट 4 हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 23, 22 प्लस 23 है, इसका डिजिटल रूट क्या हो गया 4 प्लस इसका 5, टोटल क्या होगा 9। तो इसी तरह ये 9 का मल्टीपुल, ये कुछ भी है 9 का मल्टीपुल है तो डिजिटल रूट क्या होगा 9 ही होगा, और ये इसका डिजिटल रूट क्या हो जाएगा 4, 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13, और 13 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इतने में ये कॉमन लेंगे, 9 का मल्टीपुल है 9 हो गया, 13 का 4 हो गया, दोनों को ऐड कीजिए 13 आ गया, 13 फिर भी ऐड कीजिए सिंगल रूट में तो 4 आएगा, तो क्या आएगा डिजिटल रूट 4। इसी तरह जैसे इसकी जगह हम 22 ले लें, फिर 23 ले लें, इसको ऐड कर दे, इसका डिजिटल रूट 4, इसका 5, इसका टोटल करेंगे 9। आई बात समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, 4 में 2 है। पहला दिया है पेटी ऑफ ए नंबर, क्या दिया है मेक कंजक्चर बाय एग्जामिनिंग इफ देयर इज एनी पैटर्नल रिलेशन बिटवीन, रिलेशन दो के बीच में रिलेशन क्या है। पहला दिया है पेटी ऑफ नंबर, पेरिटी ऑफ ए नंबर and its डिजिटल रूट। देखिए पेयरिटी, पेयरिटी क्या बोलते हैं समता, इक्वलिटी। जैसे अगर इवन है, इवन नंबर है, इवन है तो इसका क्या आ रहा है डिजिटल रूट, डिजिटल रूट क्या आ रहा है 9 8, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ए पेरिटी हमने क्या लिया इवन का, इवन का डिजिटल रूट क्या है 8। अगर हम 8 लेते हैं, पेरिटी 8 लेते हैं, 8 का क्या आ रहा है इवन आ रहा है, क्या आ रहा है इवन आ रहा है। फिर अगर हम दूसरा देखिए 37 है, ये भी 8 है, ये तो 8 है ना, ये क्या है 8 है, लेकिन इसका 1 0, इसका भी 8 आया। देखिए इवन का 8 आया, 8 का इवन आया, 8 का 8 आया, मतलब कोई पेयरिटी और डिजिटल रूट में कोई रिलेशन नहीं है। इवन भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 8 का इवन भी हो सकता है, 8 का 8 भी हो सकता है, इवन का इवन भी हो सकता है। आई बात समझ में? दूसरा क्या दिया है so there is no relation between parity and its digital root। इवन का इवन भी हो सकता है, इवन का 8 भी हो सकता है डिजिटल रूट, 8 का 8 पेयरिटी अगर है तो उसका डिजिटल रूट इवन भी हो सकता है, ये बात है।
सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड कंजक्चर क्या है, द डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर and the remainder by obtain when the number is divided by when the number is divided by 3 or 9. देखिए एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। 32 है, 32 का डिजिटल रूट क्या होगा? डिजिटल रूट 5 और 32 को डिवाइड करें 9 से तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर भी 5 आ रहा, रिमाइंडर भी 5 है। 45 डिजिटल रूट 9, रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0। डिजिटल रूट 64 का डिजिटल रूट क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 9 कितना होगा आपका? रिमाइंडर 1। 71 का डिजिटल रूट 8, 71 डिवाइडेड बाई 9 रिमाइंडर 8। आप देख रहे हैं एक्सेप्ट 45 एक्सेप्शनल केस होता है जहां रिमाइंडर 9 होगा तो रिमाइंडर 9 का अरे जिसका डिजिटल रूट 9 होगा उसका रिमाइंडर 0 रहेगा। बाकी में जितनी भी नंबर है उसमें अगर हम 9 का डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर सेम आता है डिजिटल रूट के बराबर। जो डिजिटल रूट है वही रिमाइंडर आता है, जो डिजिटल रूट है वही रिमाइंडर आता है, जो डिजिटल रूट है वही रिमाइंडर। यहाँ 8 है, 8 रिमाइंडर आया। यहाँ डिजिटल रूट 1 है, रिमाइंडर 1 आया। ऊपर वाले में डिजिटल रूट 5 है तो रिमाइंडर 5 है, एक्सेप्ट 45 क्योंकि 45 का डिजिटल रूट 9 होगा और जिसका डिजिटल रूट 9 होगा वो 9 में रिमाइंडर 0 रहेगा उसमें। आई बात समझ में? अब 3 का देखते हैं, 3 का क्या हो रहा है? थ्री के केस में देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए इसमें 3 से डिवाइड करिए। इसका डिजिटल रूट कितना है? डिजिटल रूट कितना है? 2 है ना, और 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 11 डिवाइडेड बाई 3 तो रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर भी आएगा 2। 13 में का
4, इसमें भी रिमाइंडर 13/3, रिमाइंडर 1, फिर 14 का डिजिटल रूट 5, रिमाइंडर 14/3, 2, 17, 16 का 7, 16 का रिमाइंडर 1, 17 का डिजिटल रूट 8, रिमाइंडर 17/3, रिमाइंडर 2। देखिए 12 का डिजिटल रूट 3, 6, 9, ये क्या हो गया, रिमाइंडर कितना बचा इसका, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। अब आप देखिए यहां क्या देख रहे हैं, जो 3 का मल्टीपुल नहीं है उसका डिजिटल रूट 2 भी है, फिर 1 भी है और 2 है सॉरी। तो क्या किस रूप में आ रहा है, जो 3 का मल्टीपुल नहीं है 2 1 2 के रूप में आ रहा है, किस में आ रहा है, 2 1 2 के रूप में, 2 1 2 के रूप में। और जो 3 का मल्टीपुल है उसका जो है क्या है, आप 369 है, उसका डिजिटल रूट किस रूप में आ रहा है, 369। जो 3 के मल्टीपुल नहीं है, 3 के मल्टीपुल नहीं है उनके क्या है, रिमाइंडर क्या, डिजिटल रूट तो कुछ और है लेकिन रिमाइंडर क्या है, 2 1 2 के रूप में आ रहा है। और इनके जो है जो जिनका मल्टीपुल, जो 3 का मल्टीपुल है, जो 3 का मल्टीपुल है, जैसे 12 15 18, इसका डिजिटल रूट किस रूप में आ रहा है आपका, 3 6 9 के रूप में आ रहा है, 3 6 9 के रूप में आ रहा है। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, 0 है, 0 है। तो इनका जो है 9 की तरह नहीं है कि सबका डिजिटल रूट 9 हो और रिमाइंडर 0 हो, सबका डिजिटल रूट जो है अलग अलग है, किसी का 3 है, किसी का 6 है, किसी का 9 है, ठीक है। और ये जो मल्टीपुल नहीं है उनके तो है डिजिटल रूट जो है 2 3 6, चाहे कोई भी रूप में है, अलग अलग रूप में, लेकिन रिमाइंडर क्या है, 2 1 2 के में, हमेशा 2 1 2 में है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 3 के मल्टीपुल जो नहीं है उनके रिमाइंडर 2 1 2 के रूप में है, और जो 3 के मल्टीपुल है उनके डिजिटल रूट जो है 369 है, लेकिन रिमाइंडर क्या है, 0 है, यानी डिजिटल रूट 9 नहीं है। 9 जैसा नहीं है कि 9 का डिजिटल रूट अगर जो है तो सबका डिजिटल रूट 9 होता है, रिमाइंडर 0 होता है, ऐसा नहीं है। यही इसके कहने का मतलब था। तो आज बस इतना ही, अगले दिन जो है जो पढ़ेंगे डिजिट्स इन डिस्क्यूट, ये जो अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए